के तत्पश्चात जप कर दिया, पाठ कर दिया, आरती कर दी, उसके तत्पश्चात 7 परिक्रमा करने का विधान है। नवरात्रा में तो करें ही करें, 7 परिक्रमा, 7 प्रदक्षिणा करें। कहीं मंदिर में आप खड़े हैं, 7 कर लें। 7 ना कर पावे तो देवी जी के नाम पर 1 तो कर ही लें। मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं और यदि देव परिक्रमा नहीं की जाती तो मंदिर का फल निष्फल हो जाता है। इसलिए मंदिर की परिक्रमा जरूर करें। ये जरूरी है। पंच प्रणमान कृत्वार्थ ऐमिरीं श्रीमित मंत्र कई अन्यत प्रत्यशैव आदिकम्मा यदाचया। इसके पश्चात आप माँ भगवती को वंदन करके, प्रणाम करके वंदन करें, माँ को प्रणाम करें। का हे माँ, आपकी कृपा से बड़ा आनंद हो गया है। 3 बार योनि मुद्रा के साथ माँ जगदम्बा को प्रणाम करें। योनि मुद्रा क्या है? उसमें ये मंत्र भी जपना है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं। इस मंत्र के साथ 3 बार 24 मुद्राएं और हर देवता को प्रणाम करने की मुद्रा है। तो माँ भगवती जगदम्बा को किस मुद्रा के साथ प्रणाम किया जाता है? ये ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐसा कह करके माँ को एक बार ऐसे करें, फिर यूं करें और फिर यूं करें, फिर यूं करें और फिर यूं करें। ये सुबह संध्या सिखाते हैं, बता रहे हैं कि नहीं बता रहे? ये सब चीजें इनको मैं बोलूंगा। ये 24 मुद्राएं और जो संध्या करना जब सिखाया जाता है तब ये बताई जाती है। हाँ ये भी है। हाँ। मुद्राएं कुछ बताई जा रही होंगी। हाँ अच्छा, तो इसको कहते हैं, ये माँ दुर्गा को प्रणाम करने के लिए योनि मुद्रा है। 3 बार माँ को प्रणाम करते हैं, यूं ऐसे, ये यूं इस तरीके से, यूं मंत्र बोला जाता है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं। बस इतना ही बोल के माँ को प्रणाम किया जाता है। 3 बार बनाई जाती है। लिखा है त्रिवारम दर्शयत ताम तु मूल मंत्रेण साधक है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नवाण मंत्र भी बोल सकते हैं, नहीं तो ओम ऐं ह्रीं, नहीं तो ओम ऐं ह्रीं श्रीं, ये बोलकर यूं प्रणाम 3 बार करना। सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं तब सूर्य मुद्रा ये है, देखो ये 12 बार बना दें, क्योंकि 12 सूर्य है ना। और बड़े जल्दी से देखो ये यूं, दुर्गा जी को 3 बार योनि मुद्रा से, सूर्य भगवान को 12 बार योनि मुद्रा से दुर्गा जी को, सूर्य मुद्रा से भगवान भास्कर को प्रणाम करें। लिखा है पंच प्रणामान कृत्वात ऐमिरीं श्री मित्र मंत्र गई। बहुत आनंद हो जाता है जब देवताओं को हम 5 बार प्रणाम कर दें। 1 बार मत्था टेक दें, फिर थोड़े खड़े हो जाएं, फिर माथा टेकें, फिर खड़े हो जाएं, फिर मत्था टेकें। तो ये पंच प्रणाम इसको बोलते हैं। पंच प्रणामान कृत्वात, ये 5 बार ये जब प्रणाम किया जाता है। योनि मुद्राम तथा पश्चात दर्श्यत्वा विसर्जयेत। द्वै पाणी प्रसीद कृत्वा कृत्वा च उत्तान अंजलिम। योनि मुद्रा प्रदर्शन करके यह व्यक्ति अपने आप में बड़े आनंद का अनुभव करता है। ईशानमग्रहस्तेन द्वार पद्मा विवर्जितम। माँ भगवती जगदम्बा के ईशान कोण में भगवान गजानंद विराजित हैं। किसी भी देवी देवता की अभी सुन लो कथा, किसी भी देवी देवता को आप पूजन करते हो, ये संपूर्ण देवताओं के यहाँ पर गणेश जी द्वारपाल बन करके खड़े हैं।
ईशान कोण में ये द्वारपाल बन करके खड़े हुए हैं, इसलिए गणेश जी की पूजा तो होनी ही चाहिए, उनकी पूजा ना बिल्कुल भी छूटे, ऐसा वर्णन किया गया है। और एक बड़ी सुंदर बात कही गई है, अभी नवरात्रा का समय चल रहा है, दिन में जितना भी फूल पत्तियां चढ़ाते हो, प्रसाद का दोना उठाते हो, तो रात्रि को जब निर्माल्य उठाएं तो उस समय एक मंत्र बोला जाता है, ओम ह्रीम श्रीम रक्त चंडायै नमः। ये ही बोल करके आप माला उतारिए, ये लिख ले, ओम ह्रीम श्रीम रक्त चंडायै नमः। इसको बोलकर निर्माल्य, जो माला आपने पहनाई है, दिन में फूल वगैरह इत्यादि है, उनको जब निर्माल्य को आप उठाते हैं, यदि माँ दुर्गा जी का अनुष्ठान आप कर रहे हैं तो निर्माल्य को यह मंत्र बोल करके उठाइए, ओम ह्रीम श्रीम रक्त चंडायै नमः। ये बोल करके आप चढ़ाई हुई सामग्री को ये आप उठाएं। फिर लिखा है, निर्माल्य को आप जल में अथवा वृक्ष मूल में डाल दें, या तो पेड़ के नीचे मूल में डाल दें जहाँ कहीं किसी के पाँव न पड़े, या उसको जल में प्रवाहित कर दें। संग संग नहीं होता है तो एक जगह उसको इकट्ठा कर लीजिए, अनुष्ठान जब पूरा हो जावे तब उसको जल में प्रवाहित कर दीजिए। जल का ज़्यादा महत्व बताया गया है। बात समझ में आ रही है थोड़ी बहुत? बोलो भक्त वत्सल भगवान की हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अब इसमें लिखा है कि एवं या पूजिए देवी विधानेन शिवाम नर सोचरेण लभेत कामान सर्वानेव मनोगतान। वर्णन है, जो मनुष्य इस विधि के साथ पूजा करता है, उस पूजा को मंगल प्रदा पूजा कहते हैं, मंगला प्रदा। ऐसी पूजा, ऐसा जप, ऐसी साधना जीव का सदैव मंगल करती है, इसलिए उसका नाम ही मंगल प्रदा नाम है। इस तरीके से यदि पूजा की जावे, जप किया जावे तो मंगल प्रदा हो जाती है और उस जीव को शीघ्र ही मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। वो जो मांगता है, ये पूजा, ये जप उसको वही प्रदान कर देता है। जो मनुष्य इस विधि के साथ देवी देवताओं की अर्चना आराधना करते हैं, उनकी अर्चना मंगल प्रदा हो जाती है और उसे शीघ्र ही फल की प्राप्ति हो जाती है, देर नहीं लगती। ये जप की विधि आप सुन रहे थे। कुंडम मंडलवत कृत्वा चाष्टम्याम समपोषिता, इसमें इतने बड़े फल की बात कही गई है। नवमी को यदि कोई यज्ञ हवन करता है तो उसका हवन कुंड अष्टमी को ही बन जाए, अष्टमी को। ये नहीं कि कल ही हवन होगा और उसी समय तुम गोबर का पला लेके चलोगे, ईंटें लेके चलोगे। वरना कुंडम मंडल भतकृत्वा चाष्टम्याम सपोषितः, एक दिन पहले से हवन कुंड बना दीजिए, वो सूख जाए, उसको गेरू से, उसको पहले गैया के गोबर से लिपाई करें और इसको कलई जानते हैं आप, चूना, चूना से इसको पोतने की भारी महिमा है। माता दुर्गा का हवन कुंड त्रिकोण हो तो वो और ज़्यादा प्रभावशाली है, जिसमें चौथी भुजाई न हो, 3 भुजा। नारायण के लिए चतुष्कोण है, माँ के लिए 3 भुजा का कुंड बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। नवम्याम शुक्ल पक्षस्य रजोबी पंच भिन्नर। माता दुर्गा के जितने भी भक्त हैं सुने, अष्टमी की रात्रि को आप हवन करते हैं, अच्छी बात है। माँ के यदि भक्त हो तो नवमी को भले ही थोड़ा हवन करें। पुराण में भगवती महात्म्य में वर्णन है कि मैया नवमी के यज्ञ से, हवन से भारी प्रसन्न होती। नवमी को यज्ञ जरूर करें और हमें विश्वास है इन बातों को सुनकर इन्हें तुम यहीं झड़झड़ा के नहीं चले जाओगे। इन बातों को आजकल पंडित जी लोगों के पास टाइम नहीं है। नवमी को तो 10 जगह हवन कराएंगे, तो तुम्हें वो अष्टमी की रात्रि को ही फ्री करना चाहते हैं। अष्टमी को ही हवन कर ले और हमें दक्षिणा दे दो, त्याव एक दिन छूटे तो छूट जाए। एक दिन ऊपर से विधान में छूट गया है, पंचांग ने छोड़ दिया, और एक दिन पंडित जी छुड़वाए दें तो नवरात्रा 7 ही दिन की रह जाएगी। हाँ, 7 दिन की हो जाएगी। टाइम पूरा दीजिए। नवमी को हवन तो करें ही करें, रात्रि को अष्टमी को हवन कर लीजिए, पूर्णावती मत कीजिए, कुछ हवन छोड़ दीजिए, उसको नवमी के दिन करें और नवमी के दिन पूर्णावती करें।
उसका भारी वर्णन किया गया है, बहुत आनंद की बात कह दी गई है। इस तरीके से करें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अर्धलज जपम जप्त्वा प्रथमम चैव साधक पुरुषरेद विशेषेण नाना वेद्य वेद नहीं। साधक इस मंत्र को जरूर जपे। माँ जब से प्रसन्न होती है। कुंड मंडलवत कृत्वा चाष्टम्याम समुपोषितः नवम्याम शुक्ल पक्षस्य रजोवी पंचविंडरा। जो नवमी के दिन हवन करते हैं, माता उसको धन धान्य संपदा से भर देती है, उनके घर को खाली नहीं रहने देती। नवमी के यज्ञ की इतनी बड़ी महिमा बताई। अष्टमी का जो हवन है वो रात्रि का ज्यादा प्रभावशाली है, और नवमी का जो हवन है वो दिन का ज्यादा प्रभावशाली है। इसलिए नवमी को यज्ञ दिन में ही होना चाहिए। पूर्व वन मंडलम कृत्वा गुरुपुत्रो सन्निधौ अनेनैव विधानेन पूज्यत्वात् चंडकाम। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले निवेदन किया है, ये जितनी भी जो क्रियाकलाप आप कर रहे हैं तो गुरुजनों से इनके बारे में पूछ करके ये आप करते हैं। इसलिए तो मैंने कहा कि एक एक बात को आप लिख लिख के चला करें। ये कथाएं दोबारा सुनने को मिलेंगी नहीं। ये कथा मैंने पिछली नवरात्रा में आपको नहीं सुनाई। जो भी 2-3 नवरात्राएं निकली है उन दिनों में ये बात मैंने आपके, क्यों कथाएं इतनी होती हैं और उतना नहीं हो पाता जितना ज़रूरत है, जितना सुनाया जाए नहीं हो पाता संभव। वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा कथा में ये बातें बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन हरि कथा अनंता। ठाकुर जी के परमात्मा के चरित्र अनंत हैं। तो यह मैं आपको आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, इस सब विधि के साथ में माँ भगवती जगदम्बा का अनुष्ठान नवरात्रा ये मनाई जावे तो माँ बहुत बड़ी कृपा का वर्षण कर दे, बरसात कर दे। फिर लिखा है स्वर दो, अभी नंबर आ रहा है सोने का, थोड़ा थोड़ा करता रहो। कछु कुट करो जा में। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। ये सो रहे हैं, थोड़ा इनको जगा दूं 2 कड़ी बोल के। तूने मुझे बुलाया शेरा वाली हो, मैं आया शेरा वाली हो। बस 2 ही पंक्तियां बोलेंगे बस। और कथा इतनी अद्भुत अभी रह गई है, छोड़ मन देना, सुन लेना। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। ओ जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, ओ मेहरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। जय सारा जगह है एक बंजारा, सबकी मंजिल तेरा दौरा। ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, पर मैं रह ना पाया शेरा वालिए। मैं आया जोता वालिए। हो तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जोता वालिए। ओ जोता वालिए,
पहाड़ा वालिए ओ मेहरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। जय हो। किसी भी देवता की आप पूजा करते हो तो उसमें बलि चढ़ाने की बहुत महिमा है। आज की कथा में मैं ये निवेदन कर, देवताओं की बलि पशु के मन चढ़ाइए, गणेश जी लड्डू की बलि चढ़ाई जाती है। गणेश जी का कोई अनुष्ठान करें तो ये लिख लें, ये बहुत ज़्यादा जरूरी बात है। और मैंने कल भी बोला है कि इस कथा के लिए आप पूरी डायरी बना लें। आपने अपने जीवन काल में ये बातें नहीं सुनी होंगी जो वार्ता मैं आपके बीच में करने के लिए जा रहा हूँ। गणेश जी का कोई अनुष्ठान होता है, कोई पूजा होती है, आराधना होती है। मान लिया जाए आप गणेश चतुर्थी करते हैं तो गणेश पूजा के तत्पश्चात में उसकी भी एक बलि चढ़ाई जाती है। लड्डू में सिंदूर लगाया जाता है, सामने रखा जाता है उसको, और इसको हाथ में लेकर के ऐसे इसको मसल दिया जाता है, इसको तोड़ दिया जाता है। फिर उसको चींटियों के लिए डाल दीजिए। इसको गणपति बलि कहते हैं। इससे भगवान गणेश बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। कभी भी जीव हिंसा मत करना। आज की कथा में ये मैं निवेदन कर रहा हूँ। भगवान नारायण की कोई पूजा आप करते हैं तो उसमें घी की बलि चढ़ाई जाती है। वो घी की बलि कैसे चढ़ाई जाती है? सूखा गोला नारियल लिया जाता है, उसमें घी और बूरा भरा जाता है। नारायण का वास पीपल में है, उसको पीपल की जड़ों में रख दिया जाता है। इससे भगवान नारायण अति प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। यह भगवान हरि के लिए बलि चढ़ाई जाती है और इसमें पूर्वज भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। कुंडली में पितृदोष जैसे कहीं दोष होते हैं, इन सब चीज़ों से उन्हें विश्राम मिल जाता है, आनंद हो जाता है। अब बात है माँ भगवती जगदम्बा की। बलिदानम तथा पश्चात कोर्या देव्या प्रमोदक। देखो जो बात मैं बोल रहा हूं, मोदकई गजवक्त्रम च। मोदक गजवक्त्रम, गजवक्त्रम उसे कहते हैं जिसका हाथी का गला है, हाथी का मस्तिष्क तो गणेश जी का है। तो क्या लिखा है कि मोदकईर गजवक्त्र। देखो मैं आपको ये निवेदन करूंगा, मैं अपनी विद्वता का आपको बखान नहीं कर रहा हूं। चाहे जिस वक्ता को सुनिए और सबको सुनिए, जहां सुनोगे वहां मिलेगा, कुछ न कुछ तो मिलेगा। लेकिन 9:30 बजे से चलने वाली ये कथा 1 बजे तक टीवी पर, 2-2:30 बजे तक यूट्यूब चैनल पर चलने वाली इस कथा को मत छोड़िएगा। इन कथाओं में समाधान है। जो हमसे गलतियां हो रही हैं उन गलतियों में सुधार है। तो बलिदानम ततः पश्चात कुर्यात देव्या प्रमोदक। प्रमोद भगवान को प्रसन्न करने के लिए गणेश जी को मोदक लड्डू की बलि हविषा तो सयेंद्र हरिम। भगवान नारायण के लिए आप घी नारियल में भर के पीपल की जड़ों में रख दीजिए। इससे भगवान नारायण अति प्रसन्न हो जाते हैं, भारी खुश हो जाते हैं। राहु केतु ये जो भी हैं सब शांत हो जाते हैं। अगली बात, मां भगवती की प्रसन्नता के लिए पेठे की बलि चढ़ाई जाती है। चाकू से सिंदूर लगाएं,
पूर्व दिशा की तरफ थोड़ा सा उत्तर की तरफ झुकते हुए हनुमान जी के आसन में, जिसको वज्रासन कहते हैं, पुरुष लोग ये बलि चढ़ाते हैं, उस पेठे को बीच में से एक भाग किया जाता है, फिर उसका एक भाग है उसमें से दो किए जाते हैं, ये टोटली 3 पीस हो जाते हैं। इससे मां भगवती जगदम्बा अति प्रसन्न होती है। जिस दिन यज्ञ की पूर्णाहुति होती है हवन की, यह उस दिन करना चाहिए। पेठा हरा आता है, फल आता है, पहले उसके एक में से 2 भाग करेंगे, फिर जो एक भाग है उसके 2 भाग करेंगे, और हवन कुंड पर जहां से उसको योनि मुद्रा कहते हैं, जहां से आहुति डाली जाती है, उसमें से एक भाग उससे स्पर्श करा के फिर उसको नीचे रख दिया जाता है। इससे मां भगवती जगदम्बा अति प्रसन्न होती है। बकरा मुर्गा काटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसे बलि चढ़ाएं, उसको ऐसे बलि चढ़ाएं। ग्रंथ में बड़ा जोर दिया गया है, बड़ा अच्छा कहा गया, बलिर महाबलिर्ति बलिया प्रकीर्तितः। बलि चढ़ाने वाले लोग स्वयं बलिष्ठ हो जाते हैं, बहुत ताकत उन्हें मिलती है, लेकिन उन्होंने बलि को हिंसा से मान लिया है। जानवरों को काट देंगे, जानवरों को मार देंगे, इसका नाम जगदम्बा है। ये संपूर्ण जगत की मां है, और कोई भी मां अपने बच्चों की हत्या नहीं देख सकती। इसलिए हम भूल करके भी ये घृणित कर्म ना करें। यदि तुम्हारे कुल खानदान में बलि चढ़ाने की परंपरा है, कभी कोई ऐसी पूजा होती है जिसमें तुम दुर्गा को बलि चढ़ाते हो, तो हरा पेठा मंगाइए, और जो विधि मैंने आपको बोली है इसी तरीके से आप बलि समर्पण करें। ये बिल्कुल परिपक्व है। बलि चढ़ाने से ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, व्यक्ति का ओज मिलता है। लेकिन पशु काटेगा तो मर जाएगा वो खानदान के सहित, किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए पशुओं को ना काटे, पशुओं को ना मारे, पेठे की बलि चढ़ाते। पेठा भी ना मिले, हरा नारियल जटा वाला उसको फोड़ दे, माँ उसको बलि के रूप में स्वीकार कर लेती है। उस पर थोड़ा सिंदूर डाल दे, उसके 2 भाग जैसे टूट जाए, पानी माँ के ऊपर चढ़ा दें। कल मैं दिल्ली की कार्यक्रम में बोल रहा था, और उसमें थोड़ा सिंदूर डाल दें उस पर, तो माँ उसको बलि के रूप में स्वीकार कर लेती है। उग्रम रक्तास्य नयनम रक्त माल्यानुलेपनम, माँ को सिंदूरी रंग बहुत प्रिय लगता है। कल भी मैंने बोला है कि जिस समय आप पूजा में बैठे हैं अपने पास चुनरी रखिए। मैंने भी चुनरी डाल रखी है, ये शौक के लिए नहीं है, किसी नियम की पूर्ति के लिए। माँ इससे भारी प्रसन्न होती है, अति खुश होती है। खड्ग के ऊपर जब सिंदूर लगाते हैं तो उसको पूजने का एक मंत्र है, ओम ह्रीं श्रीं मिति मंत्रेण ध्यात्वा खड्गम प्रपूज्येत, शब्द लिखा है और बहुत सरल सा है। ऐं ह्रीं श्रीं मिति मंत्रेण ध्यात्वा खड्गम प्रपूजयेत। खड्ग तलवार से आप बलि कर रहे हैं, आप चाकू से, उसमें ओम ऐं ह्रीं श्रीं बस 3 ये शब्द बोलने हैं, और यही बोलकर उसकी धार से आप सिंदूर लगा दीजिए। उसमें सिंदूर लगा करके फिर आप उसको पेठे को उसके भाग कीजिए। घुटुवन, जिसको हनुमान जी का आसन कहते हैं, उस आसन में बैठ करके ही किया जाता है। गृहीत्वा विमलम खड्गम छेदयेद बलिमुत्तमं ततो बलिनाम रुधिरम तोय सेन्द्यवसत फलई। इसमें लिखा है कि यदि आप नारियल भी तोड़ते हैं और उसमें आपने सिंदूर डाल दिया तो उसमें से टपकने वाला जो नारियल जल है वो माँ के लिए वही रुद्र के रूप में है। तो
तो जीव हिंसा काय को कर रहे हो? क्यों क्यों कर रहे हैं? ये गलती क्यों कर रहे हो? ये जगह जगह लोगों को ये बात बतानी चाहिए। जहाँ पर भी हिंसा हो रही है, जीव हिंसा हो रही है, जीवों को काट रहे हैं, और कहते हैं कि माता बकरा काटने से खुश हो जाएगी, कभी भी नहीं होगी। बलिदाने तु दुर्गाया अन्यत्रापि विदिशदा, बलिदाने तु दुर्गया हीनम स्यादीनाता मूलम निष्फलम स्याद विपर्यात्, बलिदाने तु दुर्गया अन्यत्रापि विधिस्मृता। इस विधि के अलावा अन्यत्र कोई भी विधि स्वीकार न करे, क्योंकि और विधियों में पशुओं को मार दिया जाएगा, जिससे देवी देवता कभी खुश नहीं होंगे। उनको भी जीने का अधिकार है, उन्हें अपनी जिंदगी जी लेनी दीजिए। जो पशुओं को मारेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन पर रुष्ट हो जाएंगे सबई बेताल भैरवऊ, बेताल और भैरव ये रुष्ट हो जाएंगे। और बेताल और भैरव रुष्ट हो गए तो बत्ती बटके रख देंगे, जेवरी रस्सी बना देंगे ऐंठ ऐंठ के। सो बड़ी तकलीफें हो जाएंगी, बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। इसलिए भैया ये गलती बिल्कुल भी ना करें। साधक को चाहिए जब मैया को बलि समर्पित कर दी है, उसके तत्पश्चात बैठ करके एक माला कम से कम 108 बार नाम का जप जरूर करें। जप की विधि बताई गई है। मंत्रम च कंठतो ध्यात्वा सितवर्णम हिरण्यमयम महामायाम च हृदय आत्मानम गुरुपादयो। वर्णन किया गया है इसमें मंत्र पहले किसी गुरु के संत के चरण में बैठकर उनसे उस मंत्र को शुद्ध करे। अशुद्ध हो जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लिखा है कल्पे सुदृष्टा वा मंत्रम ग्रह्या शब्दनाथ वा समंत्रस्तेन पापेन तामिश्रो नरकेन रह। किताबों में से जो अपने मन मुताबिक मंत्र को उसमें से लिख करके और उसको अपने मन मुताबिक जो जपते हैं, जिस मंत्र को गुरु महाराज के मुख से नहीं सुना, उनकी सानिध्यता में उसको शुद्ध नहीं किया, तो तामिश्रे नरकई नरह, स्त्री पुरुष को तामिश्र नाम के नरक में जाना पड़ता है। भले ही आपको कोई मंत्र कंठ हो, फिर भी उसकी शुद्धि किसी महापुरुष से कीजिए। सिर्फ किताब में पढ़कर के मंत्र का जप करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। समंत्रस्तेन पापेन, व्यक्ति अपराध का भागीदार हो जाएगा। तामिश्रे नरके नरह, तामिश्र नाम के नरक का अधिकारी हो जाएगा। मनवंतर त्रियम स्तुत्वा पाप योनिस जायते सठे क्रूरे च मूर्खे च शब्द कारुण्य भक्ति के। अपने मन मुताबिक जपेगा। आलस्य, प्रमाद, जमाई, उबासी, ये सब चीजें बनी रहेंगी। इसलिए जो भी मंत्र आप जपते हैं, इसलिए तो एक साधु की, एक गुरु की जरूरत पड़ती है। उसे हम अपनी साधना के बारे में पूछें। मंत्रम न दूषिते दद्यात् सुबीजम विपिने तथा लक्ष्येण साधयेत कर्मम पुरुष शरण पूर्वकम। वर्णन किया गया है कि मंत्र जब तक गुरु महाराज की आज्ञा न हो जाए तब तक मंत्र दान ना करे, मंत्र दीक्षा ना दे। इसी श्लोक में लिखा है कि जिस गुरु का कोई गुरु भी नहीं है वह मंत्र देने का अधिकारी नहीं है। मंत्र न दूषिते, उन लोगों को चाहिए कि वो मंत्र को दूषित ना करे। जब भी कहीं से किसी से भी आप गुरु दीक्षा लेते हैं तो सबसे पहले ये पता लगाएं कि इन गुरुजी का गुरु कौन है। ये जरूर इस बात का पता लगाएं, ये जरूर समझें कि इन गुरुजी का गुरु कौन है। जिनका खुद का कोई गुरु नहीं है और वो मंत्र दीक्षा देने को चले हैं तो उनके लिए बोला गया, जो व्यक्ति शास्त्र का ऐसा अपमान करके
जिसको दीक्षा की विधि के बारे में पता भी नहीं है वह कभी भी मंत्र दान न करे, मंत्र को किसी को न दे। वर्णन है मंत्रम न दूषते तस्यां सुबीजम। मंत्र का बड़ा प्रभाव है। जितना बढ़िया बीज होगा, किसान उसको जितना ढंग से बोना जानता है, गुरु लोग भी उस मंत्र को इतना पावन कर लेते हैं, इतना सिद्ध कर लेते हैं, तो मंत्र फिर जब वो किसी को देते हैं तो मंत्र बड़ा प्रभावी होता है। मंत्र देने का अधिकारी भी वही गुरु है जिस गुरु ने कई लाखों की संख्या में उस मंत्र का जप किया। मंत्र में सिद्धि आ जाती है। माता भगवती मंत्र से अति प्रसन्न होती है। पापक क्षयो भवेद यस्मात् पुरुषाचरण कर्मणा। बहुत ध्यान से बच्चे भी सुनेंगे। बड़े से बड़ा पाप समाप्त हो जाता है जब कोई उस मंत्र का एक पुरुषण पूरा कर लेता है। पुरुषण किसे कहते हैं? उस मंत्र में जितने अक्षर हैं उतने लाख का जप हो जाए उसको एक पुरुषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादशाक्षर मंत्र है, इसमें 12 अक्षर हैं। 12 लाख जब इसका जप हो जाएगा तो इसका एक पुरुषण पूरा हो जाएगा। तो देवी महात्म्य कथा में आप सुन रहे हैं, मंत्र में जितने अक्षर हैं उतने लाख का जप साधक 1000 दिन में करके बता दे। 1000 दिन का मतलब है 3.25 साल। 3.25 साल बहुत होती है। 1000। मैंने अपने गुरु मंत्र का जप इससे भी कम दिन में 87 लाख किया। 16 घंटा रोज का आसन लगा के 16 घंटे तक ना कुछ खाना पीना, यहाँ तक ना बाथरूम जाना। किसी कारणवश बाथरूम भी जाओगे तो नहाना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा। मैंने तो बहुत कम टाइम में पुरुषण से कई गुनी संख्या बढ़ा करके और उसको पूरा किया है। उसकी शांति, उसका आनंद वो वर्णन नहीं किया जा सकता। सफलम जायते यस्मान मंत्रम यततः परीक्षयेत्। मंत्र की कभी परीक्षा मत लेना, मंत्र अपने आप में सिद्ध होता है। साठ्यात् क्रोधात् मोहात् नास्मत्ता गुरुर्मुखात्, वर्णन किया गया है। बड़े सुंदर सुंदर श्लोक हैं। स्वयं शास्त्र में मंत्र देकर उसे कदापि ग्रहण न करें, नहीं तो उन लोगों को सठ मूर्ख कहा गया है। ये मंत्र मोहित कर देगा, क्रोध दिला देगा। दवाई भी यदि ठीक से ना लिया जावे तो वो दुष्प्रभावी हो जाती है। जिस मंत्र को अताविक ये दिमाग फैल कर दे, वर्णन है सठता। साठ्यात् क्रोधातु, क्रोधी बना देगा। मोहाद्वा, मोहित कर देगा किसी न किसी चीज पर। ना समत्या गुरुर्मुखाद, गुरु के मुख से मंत्र ना सुनने पर मंत्र जिंदगी में विपरीत क्रियाएं शुरू कर देगा। इसलिए इसको गुरु मुख से ही सुनकर के मंत्र का जप करना चाहिए। सफलम जायते स्मान मंत्रम यत्नात् परीक्षयेत्। मंत्र की परीक्षा ना करें, इसको गुरुमुख से सुने और किताबों में देखकर मन मुताबिक मंत्र जपोगे तो 60 ये 60 मूर्ख बना देगा। क्रोधातु, ये स्वभाव को क्रोधी बना देगा। इसलिए नासन मत्या गुरुर्मुखात, बिना गुरुमुख सुने हुए मंत्र न जपा जावे। आप नवाण मंत्र भी जपते हो, ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचय। बहुत महापुरुषों से आपके संपर्क हैं, उन्हें पूछ लीजिए एक बार, क्या महाराज जी हमारा ये मंत्र शुद्ध है क्या? और आप आदेश करें क्या इसको हम जप सकते हैं। भले ही वह आपके गुरु नहीं है,
उनके शब्द सुनकर के जीवन बदल रहा है, तो धरती के किसी भी महापुरुष से आप अपने जपने वाले मंत्र को शुद्ध कर सकते हो। ऐसी स्वतंत्रता ग्रंथ में दी है। आजकल लोग किताबें ले आते हैं, किताबों में पढ़ करके मंत्र जपते हैं। बगलामुखी का जपेंगे सब पागल हो जाते हैं बहुत, हनुमान जी का जपेंगे। मैंने हनुमान जी का मंत्र जपते हुए सैकड़ों लोगों को पागल होते हुए देखा। मैं एक भी मंत्र ऐसा नहीं जपता जिस सिमर चरण तेरा ध्यान यश गावे, जो ध्यावे सो यो फल पावे। पूजा करते हुए गोपियां कहते हैं, हे माता कृपा कर दीजिए, जैसा नंद का पुत्र है हमें ऐसा ही पति हमारे जीवन काल में मिले। मां ऐसी कृपा कर दीजिए। पति ऐसा चाहिए जो कंस को मारने वाला हो और रावण को मारने वाला हो। कंस कसाई पना है, जिसने क्रूरता को खत्म किया है। रावण मोह का प्रतीक है, जिसने मोहता को समाप्त किया, जिसने दुर्गुणों के राक्षसों को मारा है। ऐसा पति चाहिए। तो जिन घरों में जितनी भी बेटियां हैं, तो भगवान की कृपा से नवरात्रा में यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उपवास जरूर करें, व्रत करें जरूर। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम। कुष्मांड को अंधकार को कहते हैं। जिस माता ने अज्ञान के अंधकार को समाप्त किया है वह माता कुष्मांडा है। और दूसरा, संपूर्ण सृष्टि को जिसने अपने उदर में अंड में रखा है उस माता का नाम कुष्मांडा है। आज चतुर्दिवस है। कुष्मांडा माता को हम और आप वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आइए कुछ देविया अथर्व शीर्ष की चर्चा बात आपके बीच में करूं तो आपको अच्छा लगेगा। एक बार देवताओं ने, उपनिषदों में वर्णन है, एक बार देवताओं ने मां भगवती जगदम्बा को पूछा, ओम सर्वै वै देवा देवी मुपतस्तु काशितम महादेवी थी। देवता मां के समीप गए और बड़े नम्रता पूर्वक पूछने लगे। क्या पूछने लगे? हे महादेवी जगदम्बा तुम कौन हो? स्पष्ट लिखा है, काशित तुम महादेवी थी। हे देवी तुम कौन हो? बच्चों, दुर्गा सप्तशती लेके बैठा करो। ये सब तुम्हारे मतलब की बातें होंगी। आने वाले समय में ये सब चीजें काम में आएंगी। दुर्गा सप्तशती के पेज नंबर 44 पर महात्मा मार्कंडेय ने उसकी रचना की है जो उपनिषदों में लिखी है बातें। ये चर्चा उपनिषद की है। उपनिषद में वर्णन है, ओम सर्वे वै देवा देवी मुपतस्तु काशितम महादेवी थी। देवता मां के समीप गए, हाथ जोड़े, वंदन प्रणाम किया। अलौकिक रूप था मां का। और याद रखना, नारी के सौंदर्य को देखकर जिन्हें नारी में पवित्रता दिखाई देती है उसे ही देवता कहते हैं। और स्त्री के सौंदर्य को देखकर जिसके अंदर काम भोग चल के आते हैं उन्हीं को निशाचर कहते हैं, उन्हीं को दैत्य कहते हैं। दैत्य और देवताओं में बस यही अंतर है। तो ये जितना भी पूजा पाठ, आराधना, साधनाएं हमारे अंदर देवीय गुणों को प्रकट कर देता है। देवीय गुण नाम उसका है जो गुण हमारा पतन नहीं होने देते, हमें नष्ट नहीं होने देते, हमें भ्रष्ट नहीं होने देते। यदि एक एक बात को एक सूत्र के रूप में 17-18 महीने की नींद मैंने आज रात में पूरी कर ली है। बहुत ज्यादा सोया हूं तो आज बहुत आनंद के साथ बैठा हूं। 500 दिन में मैंने इतनी नींद नहीं ली। कल 9:30 बजे प्रोग्राम पूरा करके और लगभग 9:30 बजे पहुंचते ही मैं सो गया कल। और इतने दिनों में आज मैं पहली बार 1.5 साल में पहली बार
मैंने बिस्तर 5:09 पर छोड़ा है। 5:09 पर बिस्तरा छोड़ा, वो भी यहां से साउंड की आवाज पहुंच गई थी, नहीं तो हो सकता था 1 आध घंटा और सोता ही रहता था। ये कोई बच्चा छोटू साउंड चेक कर रहा था, मैंने कहा रे साउंड चालू हो गया। फिर मैं फटाफट 6 बजे यहां पहुंच गया था। तो नींद बहुत बढ़िया आई है और नींद पूरी हुई है, तो सुबह से बड़ा उत्साह है। आज मंदिरों से मिलने को जाना हुआ, बहुत बड़ी संख्या में गाड़ी को देखते ही वो सब आकर के टूट पड़े, तो मैं नहीं कहूंगा, वो तो बड़ा प्रेम करते हैं, भारी स्नेह करते हैं। उनके संग, उनके बीच में बहुत आनंद आया है। आज ये सब तस्वीरें आज की आप देख रहे हैं, आज की नई फोटो है। स्नेह देखें, उनका प्रीति देखें, प्रेम देखें। वृंदावन छोड़ना पड़ा बामान के सब के सहित। जो पहले से गोदान चल रहा है, उस नस्ल की गैया के लिए 27,500 रुपए का सहयोग है, और जो गैया बाहर से आ रही है देसी नस्ल की, उसको 35,000 रुपए का उसमें सहयोग रखा है गोदान का। तो उसमें आप अपना नामांकन करा लें। एक बार जयकारा भगवान के नाम का लगाएं, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। पुष्कर की पूरी सूचना मिल गई है आपको, भले एक दिन के लिए आवे। कार्तिक का महीना है, पुष्कर जरूर पहुंचिएगा। एटा और मैनपुरी का भी समाचार रोज यहां से चल रहा है। 17 एटा यूपी की नगरी है, दिल्ली करीब है वहां से, अलीगढ़ नजदीक है वहां से। जो आना चाहेगा देश से, उसके लिए तो सब नजदीक ही है। 18 तारीख को मैनपुरी, आप अपने अपने हिसाब से पहुंच सकते हैं। बीच में टीवी पर ये छवियां दिखती हैं तो मन तो गदगद होता है, मन खुश होता है, अति प्रसन्नता होती है। तब बहुत अच्छा लगता है जब वृंदावन में आप वैसे भी किसी काम से आते हैं, तो तुलसीवन आश्रम में जब आप पहुंचते हैं तो मन को इतना आनंद होता है, मन अभिभूत होता है आपके आगमन पर। श्री देव्या अथर्व शीर्षम, कल एक भूमि पूजन होना है। अभी मैं 1 बजे से पहले उसका समाचार आपको दे दूंगा। एक समाचार मैंने कल आपको दिया है कि अब हम गाड़ियां लगा रहे हैं बछड़ों को लाने के लिए। 100-100, 200 किलोमीटर तक जहाँ जिस स्थिति में गोवंश घूम रहा है, उनको एक जगह स्थान मिल जावे, उसके लिए गाड़ी की ट्रांसपोर्टिंग, गाड़ी का भाड़ा, और उसके ऊपर कुछ लोग रहेंगे लाने के लिए। कन्हैया लाल की जय जय गोपी ग्वाल की। भाषा है 3 तरह की वाणी में मैं ही तो प्रकट हुई हूं। माँ कहती है अवेद और अवेद, अविद्या अविद्या, आजा और अनजा, यानी प्रकृति और उससे भिन्न जो भी कुछ है, ऊपर नीचे है, ऊपर है, तो आप मंत्र का स्मरण कर सकते हैं, लेकिन उसको उच्चारण करके, बोल करके, माला लेकर के उसका जप नहीं कर सकते। दंत रक्ते, श्लोक देखो, दंत रक्ते समुत्पन्ने स्मरणम चन विद्यते। सिर्फ मंत्र का स्मरण कर सकते हैं, माला लेकर के बैठकर उसको जप नहीं सकते। यदि दांत में कहीं खून आ रहा है, दांत में रक्त आ रहा है, जूठे मुंह से जप नहीं होता। जिन चीजों का भोग भगवान को नहीं लगता, उन चीजों को खा करके कभी भी किसी भी देवी देवता का जप नहीं होता।
जप बहुत बड़ा विज्ञान है, इस बात का बहुत ध्यान रखा जाए। सर्वेषामेव मंत्राणाम स्मरणानां नरकं व्रजेत जानुर्ध्वे क्षतजे जाते नित्यम कर्मन चाचरेत। वर्णन किया गया है, पवित्र अवस्था में किया जाने वाला जो मंत्र है वो हमेशा नरक से बचा देता है। और झूठे मुंह से लहसुन प्याज खाकर, गुटखा बीड़ी सिगरेट तम्बाकू पीकर और फिर जप करने वाले ये नरक की गति को प्राप्त होते हैं। स्मरणानां नरकम व्रजेत शब्द लिखा है। शराब पीने वाले, धूम्रपान करने वाले लोग शंख बजाने के अधिकारी नहीं है। ये अग्नि पुराण में लिखा, मैंने बोला है। जब जब मैं इन पंडितों को, ब्राह्मणों को धूम्रपान करते हुए देखता हूं, तम्बाकू घिसते खाते देखता हूं, तो बड़ा कष्ट होता है, बड़ी दिक्कत होती है। मैं गुरुकुल के बच्चों को कहूंगा, कभी भी भूल करके आजमाने के लिए भी जीभ पर कभी गुटखा पान तम्बाकू सुपारी मत रखना। मैं नवरात्रा में सत्य माँ की व्यासपीठ पर बैठ करके कह रहा हूं, मैंने इस जन्म में ये बीड़ी सिगरेट गुटखा तम्बाकू चखा भी नहीं है, भूल करके भी जीभ पर नहीं रखा कभी। ब्राह्मण के जितने भी धर्म हैं, एक एक धर्म का पालन करने में लगा हूं। हम लोग यदि बिगड़ जाएंगे तो फिर और इन सब का क्या होगा। कल मैं दिल्ली की कथा में बोल रहा था, एक ही दिन का कार्यक्रम था। ऐसा ब्राह्मण जो नित्य यज्ञ करता है, सदाचारी है, संयमी है, उसकी धातु का पतन नहीं होता, ब्रह्मचर्य साधना का पालन करता है, नित्य यज्ञ करता है, ऐसा ब्राह्मण दुर्गा माता का एक पाठ करता है, एक पाठ 1,00,000 पाठ के बराबर होता है। कल ये बात मैंने दिल्ली में बोली। यहां पर लिखा है, दंत रक्ते समुत्पन्ने स्मरणम चन विद्यते। तम्बाकू गुटखा खाने वाले लोग, इनके दांत घायले ही रहते हैं, दांतों में खून आता है, तो जब कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सर्वेषामेव मंत्राणाम स्मरणानां नरकं व्रजेत जानुर्ध्वे क्षतजे जाते नित्यम कर्म न चाचरेत। मंत्र शुद्धि के साथ में नहीं जपा जाएगा तो नरक भेज देगा, और मंत्र को विधि के साथ जप लिया जाएगा तो ये स्वर्ग के कपाट खोल देगा। ये भी लिखा है, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। मैंने सभी बच्चों को एक दिन गायत्री मंत्र सुनाया है। शुरू में नित्य जप किया करें। गायत्री जपे बिना ब्राह्मण का ना आशीर्वाद लगता और ना उसका श्राप लगता। जो ब्राह्मण गायत्री जप नहीं करता, किसी भी भंडारे में वह भोजन करने का अधिकारी नहीं है। गुरुकुलों में जब बच्चों को प्रवेश मिलता है तो सबसे पहले तो उन्हें संध्या काल में संध्या करने में उन्हें गायत्री का जप करना चाहिए। बहुत ध्यान से सुने। कर्म कुर्या नरो नित्यम सूतके मृतके तथा। यदि परिवार में सूतक चाहे जन्म का है और चाहे मरण का है, सूतक लग गया है तो शीघ्र ही पूजा छोड़ देनी चाहिए। उतने दिनों के लिए मानसिक जप करे, मानसिक स्मरण करे। पुष्पम, भगवान को फूल भी न चढ़ाए, ना फल चढ़ाए, ना अपने हाथों से दिया जलाए, बिल्कुल ये करे नहीं। मंदिर में देव प्रतिमाओं को न छुए। अपने खानदान में, परिवार में यदि सूतक लगाए तो इस बात का पालन जरूर करे, नहीं तो गलती कर दी है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो जबकि भी एक पूजा पाठ की एक विधि बताई गई है। तस्मान्तन मुख आसीनः, मुख से भगवान के नाम का उच्चारण करते हो तो आसन का होना जरूरी है। आसन पर बैठ करके ही ये मंत्र जपे हुए ये फलीभूत होते हैं।
जैसे माताएं आभूषण पहन करके बहुत सुंदर लगती हैं, उसी प्रकार से भगवान का जप करके भक्त भी उतने ही सुंदर लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। जप तो नित्य होना चाहिए। साधका साधक श्रेष्ठ पूजा स्थानम ततुश्रुण। साधक साधक तवही है जब पूजा काल में बैठता है, भगवत स्मरण करता है। यत्र यत्र नरः पूजाम निर्जन एक कुरुतो चया। हे साधक, तो खुद भी साधना कर और दूसरों से भी करा। जो मनुष्य निर्जन स्थान में पूजा करता है, देवी उसके पत्र पुष्प जल को स्वयं ग्रहण करती है। निर्जन, अकेले में बिल्कुल नहीं तो प्राय पूजा में लोगों को पूजा भी करते रहेंगे, चिल्लाते भी रहेंगे, पूजा भी करते रहेंगे, चिल्लाते भी रहेंगे। निर्जन एकांत में बिल्कुल, फिर कोई मतलब ना रहे उतनी देर के लिए किसी से। तो बताया गया है कि जब निर्जन स्थान में, निर्जन का मतलब है अकेले में, जहां किसी भी प्रकार का डिस्टर्ब नहीं है, पत्र फूल और जल से जो मां को पूजा करते हैं, माता उनके ऊपर अति प्रसन्न हो जाती है। यत्र यत्र नरः पूजाम निर्जने कुरुतो चया। अकेले में, अकेले का मतलब है जहां आपको किसी भी प्रकार का डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। जपंशोपांशु सर्वेशाम उत्तमा परकीर्तिता। सबसे उत्तम जप है जिसको उपांशु जप कहते हैं। उपांशु जप में तो मन ही मन जप चलता है, बाहर आवाज नहीं आती, बगल वाले को पता ही नहीं लगता कि तुम जप क्या रहे हो। बहुत लोग तो होठ हिलाते हैं, और ग्रंथ में वर्णन किया है, लोग देखें तो सही हम जप कर, मैंने होठों की आवाज उनकी सुनी है, जबकि सही विधि है जब उपांशु, होठ भी आवाज ना निकाल पाए, आप क्या जप कर रहे हैं। महामाई इससे बहुत प्रसन्न हो जाती है। और देखो एक कितनी सुंदर बात कही है, असुचिर्ण महामायाम पूजिए तो कदाचना। माता ध्यान दें, अशुद्ध अवस्था में मां की पूजा आराधना जप बिल्कुल ना करें, नहीं तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। मान लिया जाए अनुष्ठान के बीच में, नवरात्रा के बीच में कोई कहीं ऐसी दिक्कत आ गई, तत्काल छोड़ दे। पूजा छोड़ने पर भी, जप छोड़ने पर भी उसको संपूर्ण पूजा का पूरा ही फल मिलता है, कहीं कोई कटौती नहीं होती। तो असुचिर्ण महामायाम पूजये तो कदाचना, यानी अशुद्धि काल में बिल्कुल भी पूजा ना करी जाए, बिल्कुल भी जप न किया जाए। मैं आपको कहानियां तो नहीं सुना रहा हूं, पिछली कथाओं में बहुत कहानी सुनाई है। इस कथा में एक नित्य नैमित्तिक पूजा भगवान की, जिसमें त्रुटि न हो, गलती न हो, उस तरीके से यदि जब साधना की जाए तो बड़ा आनंद आता है। वर्णन किया है ये अनुष्ठान की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया है, जो इन नियमों को खंडित कर देते हैं और इस अवस्था में भी किसी न किसी प्रकार के मंत्र का जप करते हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें नरक की प्राप्ति ही होती है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। सर्वेशाम एव मंत्राणाम स्मरणान नान नरकम ब्रजेत। हर अवस्था में जप करें, जप न छोड़ें, सूतक पातक का भी ध्यान न रखें तो नरकम ब्रजेत, नरक यातना का भुगतान करना पड़ता है। इसलिए इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। कर्म कुरिया नरो नित्यम सूतके मृतके तथा। सूतक पातक में तत्काल जप को छोड़ देना चाहिए, वर्णन है। तो यह बड़ी सुंदर सुंदर बातों का वर्णन किया गया है, जो बहुत आनंद। आइए अब हम देखते हैं कि कैसी माला लें जप करने के लिए, कौन सी माला लें। माला का बहुत बड़ा विधान बताया गया, कहीं जाइए मत। माला की पोजीशन अभी आप सुनेंगे कि जिस माला में बीच में सुमेरु नहीं है,
ऐसी माला से भूल करके भी कभी जप न करें, बहुत बड़ा अपराध है। जो बीच में जिसमें सुमेरु नहीं है, ये अभी आप सुनेंगे। 2 पंक्तियां मैं आपसे बुलवाऊंगा। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। कहीं जाइएगा मत। यूं तो रोज की ही कथा सुनने के लायक है, लेकिन आज की कथा बहुत कुछ जानकारी देगी, इसलिए जरूर सुनिएगा। और ये बातें आप पहली बार सुनेंगे, बहुत कुछ समझने को मिलेगा, आनंद आएगा। ताली बजाते रहना है। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। भक्तों के लगी है कटार भवानी, भक्तों की लगी है भगवान। बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भगवान। बड़ा न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। भक्तों की आज भक्तों की लगी है कटार भवानी, भक्तों की लगी है कटार। भरे ती झोली का देखो रूपज को का द्वार भवानी, रूपज को का द्वार भवानी। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, भक्तों के लगी है कटार भगवान। बड़ा न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। सावन महीना मैया झूला झूले, सावन महीना मैया झूला झूले, सावन महीना मैया झूला झूले। तेरे खुले दया के भंडार, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। तेरे खुले दया के भंडार भवानी। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। प्यारा सहे माँ शेरों वाली जोता वाली मेरी माँ, पहाड़ा वाली हे मेहरों वाली हे माँ, जोता वाली प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। बड़ा न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। प्यारा 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 सजा है तेरा द्वार भवानी।
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए गायत्री माता का जप कर रहे हैं, दुर्गा मैया का जप कर रहे हैं, महादेव का जप कर रहे हैं, तो जप में रुद्राक्ष की माला को बहुत विशेष बताया गया। जप कैसे आरंभ करते हैं वो सुने। लिखा है जपादव पूजयेन मालाम तोयैरव्यक्ष यत्नतः। जप जैसे आप आरंभ करें तो माला में जो बीच में सुमेरु होता है उसके ऊपर 1 चम्मच पानी डालें, वो वर्णन है, उसको गीला करें, पानी डालें, उसके ऊपर जल, बीच में बेटा एक किसी में माला है क्या, लाओ यहाँ जो जिसके पास, मैं थोड़ा बताऊं। ये माला है, पूरा विधान है इस माला को जपने का। इसके सुमेरु पर ये गांठ है, इसमें जल डालो, फिर इस माला को बाएं हाथ में लेके दाएं हाथ से बंद करना है, यूं यूं इस तरीके से, यूं बाएं हाथ में माला लेंगे, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यूं। फिर क्या बोलना है वो वर्णन है। ओम माले माले महामाये, माले माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस तस्मान में सिद्धिदा भव। ये वर्णन है, ये माला को पूजने का मंत्र है। ओम माले माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्त तस्मान में सिद्धिदा भव। इसका अर्थ है, हे माला तू महामाया है, सर्व प्रकार की शक्ति तेरे अंदर समाहित है, तुम्हारे अंदर चतुर्वर्ग विराजित हैं, तुम धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाली हो, तुम हमें सिद्धि प्रदान करो। ये माला जपने से पहले प्रार्थना की